कुछ दिनों से एक खबर सोशल मीडिया और मीडिया में छाई हुई है। उस खबर के हिसाब से बताया जा रहा है जो एक लड़की जो राजस्थान प्रदेश का जयपुर का है, एक लड़की 23 से 24 साल उम्र है, नाम है आयुषी शर्मा। आयुषी शर्मा ने अपने माँ का एक्सीडेंट करवाया। 7 लाख रुपए सुपारी देकर, सुपारी किलर को 7 लाख रुपए देकर अपनी माँ के कत्ल करवा दिया। अपनी माँ का एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद माँ की मौत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब उसका सच्चाई जानने की कोशिश किया, तरह तरह की खबर हर मीडिया में और सोशल मीडिया में बस वही बताए जा रहे हैं जो आयुषी अपने पिता का नौकरी को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि पिता का मौत हो जाने के बाद पिता की जगह पे माँ को वो नौकरी मिल गई थी और वो नौकरी लड़की यानी आयुषी शर्मा खुद करना चाहती थी। इसी वजह से माँ से विवाद हुआ, माँ से रूठे रूठे रहते थे, माँ से अलग रहती थी और फिर बाद में जाकर आयुषी ने अपने ही माँ का एक्सीडेंट करवा के मौत दे देती है और ताकि उस नौकरी को वो हासिल कर सके। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब जो सच्चाई सामने आ रही है कुछ आर्टिकल के हिसाब से, कुछ आर्टिकल ने ये छापा है आयुषी शर्मा जो है जिस शख्स के साथ मिलकर ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है, दरअसल वो उसका ताऊ का बेटा होता है। नाम है विक्रम उर्फ रवि। विक्रम उर्फ रवि के साथ जो है आयुषी शर्मा का यानी अपने ही चचेरे भाई के साथ उसका रिलेशनशिप यानी जो रिश्ता है, एक पति पत्नी के जैसा रिश्ता है, इन दोनों के बीच में वैसा रिश्ता था। ये दोनों एक दूसरे को चाहते थे और इन लोगों का जो समाज है कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाता और इस वजह से आयुषी शर्मा जो है एक एक करके, आयुषी शर्मा सिर्फ अपने माँ को नहीं मारी है बल्कि इससे पहले जो साल भर पहले आयुषी शर्मा का पिता का मौत हुआ था, उस मौत का भी अब दोबारा जांच होगी, क्योंकि आयुषी शर्मा का जो पिता है नाम होता है विजय शर्मा। विजय शर्मा का भी मौत जो है संदिग्ध हुई थी। भले ही अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी, लेकिन वो मौत के पीछे भी कहीं ना कहीं अब लोग, खास करके आयुषी शर्मा का जो मामा है, वो पुलिस स्टेशन में जाकर तहरीर दिया और उन्होंने अनुरोध किया जो जैसे मेरी बहन का मौत के जिम्मेदार आयुषी शर्मा है, वैसे मैं चाहता हूं जो मेरे जीजा का मौत हुआ था पिछले साल, उस मौत में भी मेरे भांजी का हाथ है। उस मौत को लेकर भी जांच किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर मेरे जीजा का मौत में इस आयुषी का हाथ है तो इस आयुषी को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, बल्कि उसे मौत की सजा दे दिया जाए। जो नीरज शर्मा होता है आयुषी शर्मा का माँ, उनका सपना था, पति तो नहीं रहा, पति के जगह में वो खुद नौकरी कर रहे और बेटी को उससे भी बड़े ओहदे पर देखना चाहते थे, क्योंकि एक बेटा भी है जो अब नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बच्चा नहीं है, ऐसे आम बच्चों के जैसा नहीं है। भले ही वो 16 साल का हो चुका था, लेकिन उसका सोचने समझने की ताकत बिल्कुल नहीं था, वो पैदाइशी था और उसका ऐसे हाल है जो उसको अकेले कभी भी नहीं छोड़ सकता था। ये घर का पूरा कंडीशन थी। लेकिन इस मौत ने पूरा देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली बार ऐसा केस सामने आया है जहां पर एक लड़की ने पहले अपने पिता को मार देती है और फिर बाद में माँ को मार देती है और फिर वही पिता का नौकरी वो करना चाहती थी, लेकिन माँ को मारने के बाद ही ये खुलासा हो जाती है। इस पूरा घटनाक्रम का जिम्मेदार जो है वो बेटी होती है। तो आज मैं इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को मैं घटना कहूँ या प्रेम कहानी कहूँ, क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वाकई आयुषी शर्मा अपने चचेरे भाई के साथ, ताऊ के बेटे के साथ प्रेम संबंध में थे तो एक प्रेम के लिए एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया तो एक प्रेम कहानी बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इस घटना को आप एक क्राइम के घटना को समझ कर ही चलिए। तो ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान प्रदेश का जयपुर यानी राजस्थान का जो मेन सिटी है, जो राजधानी है, जयपुर की कहानी है। विजय शर्मा नाम का एक शख्स जो जयपुर का हाई कोर्ट के अंदर एलडीसी के तौर पर, यानी साफ तौर पर कहा जाए तो क्लर्क के तौर पे उस जयपुर के हाई कोर्ट में नौकरी किया करते थे। विजय शर्मा के पास अच्छा खासा दौलत था, 2 घर बनाए जयपुर के अंदर। वैसे तो वो लोग राजस्थान के एक गांव का रहने वाले होते हैं, लेकिन सिटी में रह रहे थे। 2 घर थे करोड़ों की कीमत का। और एक भारतपुर जो नेशनल हाईवे है भारतपुर के पास, उस नेशनल हाईवे के पास 5 बीघा जमीन है। उस 5 बीघे जमीन का कीमत
अभी के दौर पर 10 करोड़ रुपए है, और दो जो घर है दोनों घर का मिलाए तो 2-2 करोड़ करके 4 करोड़ की घर थी। अब हर न्यूज़ में दिखाया जा रहा है जो एक बेटी ने 14 करोड़ की संपत्ति के लालच में आके अपनी माँ का कत्ल करवा दिया, एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन ये कहानी जो है, ये जो घटना है, धीरे धीरे नया नया मोड़ सामने आते गए और नए नए खुलासा होते गए और आखिरकार ये एक प्रेम कहानी की तरफ बदलने लगे। दरअसल होता यूं है, 3 जुलाई की बात है, इसी महीने के कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ। 3 जुलाई को नीरज शर्मा अपने विकलांग बेटे को, जो 16 साल उम्र है, उसे लेकर नजदीकी घर के बिल्कुल नजदीक में ही एक दवाखाना है, वहां पर लेकर गए थे अपने बेटे को दिखाने के लिए। वो अक्सर जाया करते थे और पैदल ही जाया करते थे। तभी जो है दफ्तर में थे, यानी दवाखाने में थे, तो नीरज शर्मा के पास उनके बेटी जो आयुषी शर्मा होता है, 24 साल उम्र बताए जा रहे हैं, उसका फोन आता है और वो कहती है, मामा तुम कहाँ हो? तो नीरज शर्मा कहती है, बेटा मैं तो तुम्हारे भाई को लेकर दवाखाना आई हूँ। ऐसे उसे थेरेपी वगैरह दिया जाता है, थोड़ा वक्त लगता है, 1-2 घंटा दवाखाने में। तो आयुषी शर्मा ने कहा, जो मामा तुम जल्द से घर पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नीरज शर्मा ने कहा, बेटा अभी तुम्हारे भाई को लेकर आया और तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। आयुषी शर्मा ने कहा, मामा वो दवाखाने में है, डॉक्टर उनका इलाज करेंगे, उनको थेरेपी देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बस 5 मिनट में आप आके जाओ ना। क्योंकि ये जो आयुषी शर्मा है वो अपने माँ से नाराज होकर, माँ और बेटा नए घर में रहते थे, क्योंकि 2-2 घर विजय शर्मा के पास थे, नए घर में थे, और आयुषी शर्मा जो है अपनी माँ से रूठ कर चली गई थी। कुछ दिनों से पुराना घर में रह रही थी, जो बिल्कुल उनके ताऊ के घर के बगल में थे। अब जब बेटी ने ऐसा जिद किया तो माँ को भी लगा, ऐसी बेटी मुझसे नाराज है, मुझसे दूर रहती है, ठीक ही तो कह रही है, मैं डॉक्टर को और यहाँ के देखभाल के लोगों को कहकर जाती हूँ जो मेरे बेटे का ख्याल रखना, और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नीरज शर्मा ने वही बात कर दफ्तर खाना से अपने बेटी के पास मिलने के लिए पैदल ही चल रही थी। 5 से 10 मिनट का दूरी थी, पैदल आ रही थी। इतने में एक तेज रफ्तार एसयूवी कार, उस एसयूवी कार का उस टाइम का रफ्तार थी 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हो कितनी रफ्तार से वो एसयूवी कार निकल रही थी। वो एसयूवी कार उस नीरज शर्मा को, जो बिल्कुल सड़क के किनारे से चल रही थी, लेकिन वो एसयूवी कार इतने तेज रफ्तार से आते हैं और नीरज शर्मा को पीछे से टक्कर मारते हैं, और इस टक्कर की वजह से नीरज शर्मा की बॉडी जो है 100 फीट दूरी पर जाकर गिरते हैं और मौके पर ही नीरज शर्मा की मौत हो जाती है। और इस गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से सड़क किनारे पे 2 शख्स बैठे हुए थे, उन दोनों को भी चोट पहुंचती है। अब वो एसयूवी कार जो है वहां से तो निकल जाते हैं, लेकिन वहां पे लोगों का जमना शुरू हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ, फौरन उस महिला को देखा जाता है तो सारे लोग पहचान जाते हैं, अरे ये तो नीरज शर्मा है, विजय शर्मा की पत्नी, ये हाई कोर्ट में नौकरी करती है। फौरन उस जगह में चारों तरफ एक खबर फैल गई। आयुषी शर्मा को भी बता दिया जाता है, आयुषी शर्मा को भी खबर लगता है। आयुषी शर्मा रोते हुए अपने मामा को फोन करती है, जो मामा माँ के रोड एक्सीडेंट हो गया, आप लोग जल्दी से आ जाइए। मामा भी भागे भागे जाते, बहन का एक्सीडेंट हो गया, भांजी ने फोन किया। ऐसे ही पिछले साल बहनों ही का मौत हो गए थे, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तभी उनके मौत हो गया था। फिर भी जो एक औपचारिक होती है, बॉडी को उठाकर लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद ही कह दिया इनका तो यहाँ आने से पहले ही मौत हो गई। अब क्या कर सकते हैं, मौत तो हो गई। अब उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है रोड एक्सीडेंट है, और एक महिला वो भी ऊंचे पद पर थे, क्योंकि अपने पति के नौकरी जो कर रहे थे हाई कोर्ट के अंदर। पुलिस मामला बनती है, तहरीर पर मामा जो है अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज करा देते हैं, और बॉडी का जो होता है पोस्टमार्टम वगैरह हो जाती है, बॉडी को परिवार के हवाले कर देते। परिवार के लोगों का रो के हम परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे। नीरज शर्मा का सिर्फ एक ही बेटी थी, जो आयुषी शर्मा होता है, 24 साल के, पढ़ी लिखी समझदार, लेकिन जो बेटा है वो मानसिक तौर पर उतना स्वस्थ नहीं थे, उनको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। 16 साल का बेटा था, और उसी बेटे को लेकर दवाखाना गए थे और फिर एक्सीडेंट हो जाती है। ये सारे आप लोगों को मैं बताया। लेकिन अब अंतिम संस्कार करने के लिए नीरज शर्मा को
गांव ले जाया जाता है जहाँ के ये लोग रहने वाले थे। गांव ले जाया जाता है, वहाँ पे अंतिम संस्कार होती है। लेकिन जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, वही मामा, जिस मामा को आईसी शर्मा ने फोन कर कर बताया और आए सब पुलिस स्टेशन में तहरीर दिया और बाद में जाकर अब बहन का अंतिम संस्कार की तैयारी गांव में कर रहे थे। सारे रिश्तेदार पहुंचे थे, जानने वाले पहुंचे थे। तो वहां पर मामा की नजर अपने भांजी के ऊपर बार बार जा रहे थे। जो भांजी आईसी शर्मा होता है, उससे ज्यादा मतलब ऐसा एहसास ही नहीं हो रहे थे कि जो उनकी माँ की मौत हो गई वो भी रोड एक्सीडेंट में। वो बिल्कुल आम लोगों के जैसा कोई पराया सुनता है ना, सामने वाले की मौत हो गई, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। वैसे आईसी शर्मा को भी अपनी माँ की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मामा बार बार अपने भांजी के चेहरे को देखता तो उन्हें थोड़ा बहुत शक हो गया अपने भांजी के ऊपर ही। जो माँ की मौत हो गई, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और कुछ जरा अफसोस भी नहीं दिख रहे और चेहरे में कोई उदासी नहीं है, तो उनको शक हुआ। शक होने के बाद फिलहाल तो पोस्टमार्टम हो गई थी और अंतिम संस्कार भी हो जाती है। उसके बाद वही मामा जो है जयपुर में पुलिस थाने, जिस जगह में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, वहां पर जाकर पुलिस वाले को तहरीर देते अपने भांजी को लेकर। पुलिस वाले को कहते, जो देखिए साहब, शुरुआत में तो मुझे भी लगा था बहन का रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब जाकर मुझे ये एहसास हो रही है जो मेरी बहन की एक्सीडेंट नहीं हुई बल्कि उस एक्सीडेंट को करवाया गया। पुलिस ने भी सुना। पुलिस ने कहा ठीक है, आप बता रहे हो तो आपको जब ऐसा लग रहा है तो कौन करवा सकता है? क्या आपकी बहन का या बहन के परिवार का किसी के साथ दुश्मनी थी? भाई ने कहा नहीं, ऐसे दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी, लेकिन जो मेरी भांजी है उसके जो हाव भाव है ना, माँ मर गई, पिछले साल पिता का मौत हो गए, भाई में घर में एक बीमार भाई है, तो इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इसे कुछ अफसोस ही नहीं है अपने माँ की मौत को लेकर। मुझे अपनी भांजी के ऊपर डाउट है। पुलिस को लगा ये कैसी बातें कर रहे हैं। पुलिस ने कहा ठीक है, हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं क्या है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो महिला जो है हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी करने वाली महिला थी, सरकारी कर्मचारी थी, अभी कोर्ट के अंदर, इसीलिए पुलिस का भी जिम्मेदारी बनती है। तहरीर मिला है, सबके बिना पर उसी की बेटी के नाम आए, तो इसलिए पुलिस ने जो है उस तहरीर पर जिस जगह पे एक्सीडेंट हुई थी उस जगह को जाकर सीसीटीवी खंगालते हैं। तो सीसीटीवी खंगालने पर दिखाई तो देते हैं जो जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट का भी शॉट दिखाई दिया, गाड़ी को भी दिखाई दिया, एसयूवी कार थी, लेकिन उस गाड़ी का नंबर सामने साफ नजर नहीं आया। पुलिस अब क्या करे, गाड़ी नजर आ रही है लेकिन नंबर नहीं नजर आ रहा, तो कैसे पहुंचे? दूसरा सीसीटीवी देखते हैं कि मतलब थोड़ी दूर में, उसी सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था, थोड़ी दूर में एक बाइक सवार अपने बाइक को लेकर खड़ा था। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है, वो बाइक सवार जो है फौरन अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं तेज रफ्तार से। बाकी लोग जो थे, सारे लोग दौड़ते हुए उस महिला के पास पहुंचते जिसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो बाइक सवार पीछे पलट कर देखता भी नहीं और सीधा बाइक लेकर तेज रफ्तार से निकल जाता है। पुलिस वाले को थोड़ा बहुत उस बाइक सवार वाले के ऊपर शक हो जाता है, बाइक वाले के ऊपर। पुलिस वाले दूसरा सीसीटीवी खंगालता है, क्योंकि बाइक भी दूर था, उसका नंबर नजर नहीं आ रहा था। तो उसी रूट पर दूसरा सीसीटीवी जहां पर लगा हुआ था, उस सीसीटीवी को खंगालता है तो देखता है कि बाइक बिल्कुल उसी एसयूवी कार के पीछे पीछे जाते हुए तेज रफ्तार से दिखाई दिया, लेकिन एसयूवी कार की नंबर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एसयूवी कार की नंबर प्लेट पे जो है मिट्टी से, गीला मिट्टी से पोता गया था ताकि नंबर किसी को नजर नहीं आए। बारिश का समय, कीचड़ जैसा था, नंबर साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस बाइक का नंबर पुलिस वाले को दिखाई दिया। अब उस बाइक का नंबर से पता करने की कोशिश किया, लेकिन जब उस बाइक का पीछा करते हुए सीसीटीवी के जरिए देखता है कि बिल्कुल उसी एसयूवी कार के पीछे पीछे जाते हुए नजर आ रहे थे बाइक। अब तीसरा सीसीटीवी खंगालते हैं। तीसरा सीसीटीवी जब खंगालते हैं, एक चौपाटी जैसा आ जाता है, उस चौपाटी के पास उस एसयूवी कार को दिखा जाता है और उसी एसयूवी कार से दो बंदे निकलते हैं और उस जो गाड़ी पीछे पीछे आ रहा था, उस एक्सीडेंट के मौकाई वारदात से उस बाइक पे बैठते हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो एसयूवी जो है उस चौपाटी पे लावारिस छोड़कर चले जाते हैं। पुलिस उस एसयूवी तक पहुंचते हैं, एसयूवी का नंबर प्लेट पे जो मिट्टी लगी हुई थी उसको हटाते हैं, नंबर पता चलते हैं। उस नंबर के जरिए, वो नंबर जो हरियाणा प्रदेश का होता है, यानी वो गाड़ी हरियाणा का था,
गाड़ी के ओनर तक पहुंचते हैं। गाड़ी के ओनर कहते हैं हाँ साहब, ये गाड़ी तो मेरी है। तो पुलिस ने पूछा तो तुम्हारी गाड़ी अभी कहाँ है? उन्होंने गाड़ी का ओनर जो है उन्होंने एक शख्स का नाम बताया, जो साहब ये गाड़ी तो मैंने उसको दिया था, वो रेंट पर लेकर गए। अब वो जिनको रेंट पर दिया था उस तक पहुंचते, उसका नाम होता है आकाश। आकाश तक पहुंचते, जब आकाश को पूछते हैं आकाश घबरा जाते हैं। आकाश 4 लोगों का इसमें नाम बताते हैं। इसमें एक मोहन होता है, तीसरा जो है बलराम होता है, बल्कि इसमें मोहन का नाम नहीं बताया था आकाश ने, मोहन का नाम बलराम ने बताया था, क्योंकि बलराम का पिता मोहन होता है और मोहन जो है आयशु का ताऊ होते हैं, जो विजय शर्मा का बड़े भाई थे। ये बाद में पता चला पुलिस वाले को, लेकिन फिलहाल आकाश ने 4 लोगों का नाम बताया था। बलराम उर्फ रवि, और एक का नाम बताता था अरविंद, तीसरे का नाम बताया था मोहित, और चौथे का नाम बताया था रोहित। अरविंद, मोहित और रोहित और आकाश, इन चारों ने मिलकर ही उस एसयूवी कार से नीरज शर्मा को उड़ाया था। और इसमें बलराम जो है इन चारों को सुपारी दिया था 7 लाख रुपए का, और इस 7 लाख रुपए देने वाला बलराम को जो है आयशु शर्मा थी, यानी बलराम का चाचा का लड़की, मरने वाली नीरज शर्मा का सगी बेटी। ये पूरा चैप्टर पुलिस वाले को समझ में आ जाते हैं। पुलिस आप आयशु को उठाते हैं, जो गांव में मौजूद थी, वहां से जाकर आयशु को हिरासत में लेते हैं। वो कानून की पढ़ाई कर रही थी, कानून की पाठ जो है पुलिस वाले को छाड़ने लगे, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस के पास सबूत थे, पुलिस के पास गवाह थी, पुलिस के पास इस घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने जो है आयशु को समझा बुझाकर सीधा जयपुर लेके आते हैं पुलिस थाने में, और पूरा किस्सा सुना देते हैं, सीसीटीवी से लेकर चारों को हिरासत में लेना और विक्रम का नाम बताना, सब कुछ बताते हैं। आयशु ने आखिरकार मान जाते, जो हाँ मेरे ही कहने पर मेरे माँ को एक्सीडेंट करवाया। अब बात आती है, आखिर एक लड़की ने अपनी माँ को एक्सीडेंट करवा के क्यों मारा? इसके पीछे का रीजन अब तक तो बताया जा रहा था, जो बाप के नौकरी के लिए आयशु ने यह सब कुछ किया, लेकिन अब जो बताए जा रहे हैं, आयशु दरअसल जो है अपने ताऊ का बेटा विक्रांत उर्फ रवि से प्यार करती थी, और इसी वजह से वो अपनी माँ को मार डाली। अब मामा का कहना है सिर्फ माँ को नहीं मारा, बल्कि साल भर पहले जो विजय शर्मा का मौत हुआ था उसके पीछे भी आयशु शर्मा का ही हाथ है, और इसीलिए वो मामा चाहते हैं उसके बहनों का भी मौत का अब जांच पड़ताल हो और सच्चाई सामने आए। पुलिस अब मामा के तहरीर पर उसके जीजा का मौत का भी, विजय शर्मा का भी मौत का भी पूरा डिटेल आप खंगाल रहे हैं, कैसी मौत हुआ, कहाँ पर मौत हुई। विजय शर्मा का अस्पताल में मौत हुई थी, बीमार चल रहे थे, ठीक से दवा भी नहीं करवाया जा रहा था, क्योंकि नीरज शर्मा को कुछ भी नहीं बता रही थी बेटी। पिता का जो इलाज चल रहा था सिर्फ बेटी और वही बलराम को पता थी किस अस्पताल में है। लेकिन जब घर वाले ने पेशर किया जो तुम्हारा पिता का कहाँ पर इलाज हो रहा है, तब जाकर आयशु ने बताई थी जिस अस्पताल में इलाज हो रहा था उस अस्पताल में जब मामा पहुंचे थे तो देखा कि विजय शर्मा का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थे। डॉक्टरों ने कहा था जो 10% उम्मीद है विजय शर्मा को बचाना। फिर कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान ही जो है विजय शर्मा का मौत हो गया था। लोगों को लगा एक बीमारी थी, मौत हो गई, लेकिन अब आयशु शर्मा का जो सच्चाई सामने आया, इस सच्चाई को लेकर जो अपने माँ को मारवा दी, और उस सच्चाई को लेकर अब जो है मामा का कहना है पिता को भी आयशु ने मरवाई। और इसके पीछे का जो रीजन है मारने के पीछे का, आयशु शर्मा जो है अपने पिता का नौकरी करना चाहती थी। पिता का मौत के बाद आयशु को वो नौकरी मिलती, लेकिन रिश्तेदार और मामा के कहने पर नीरज शर्मा अपने पति का नौकरी करने लगती है। जब नीरज शर्मा अपने पति का नौकरी करने लगती, आयशु शर्मा को लगने लगा ये तो मेरी माँ मुझसे धोखा किया है, ये नौकरी को मुझे हासिल करनी थी, लेकिन मेरी माँ ने उस नौकरी को हासिल कर ली, तो मेरी माँ को भी अगर मैं मार दूँ तो उस नौकरी को आसानी से मैं पा जाऊंगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। और इसी साजिश को लेकर, इसी प्लान को लेकर अपने माँ को मौत के घाट उतार दिया, और इसके साथ जो है बलराम ने दिया, जो उसका ताऊ का बेटा होता है। अब बात आती है बलराम आखिर अपनी चाची को मारने के लिए उस लड़की का साथ क्यों देगा? इसमें 2 बातें सामने आई हैं। पहले बताया जा रहा था कि बलराम ने अपनी चचेरी बहन के साथ मिलकर चाची को तो मरवा दिया, लेकिन इसके बदले में बलराम ने सौदा किया था।
जो तुझे तो तेरी माँ की नौकरी मिल जाएगी जो तेरा पिता करते थे, लेकिन मेरा क्या। इसमें आयुषी शर्मा ने कहा था जो भरतपुर हाईवे के पास जो पिता की जमीन है जो माँ के नाम पे है, 10 करोड़ की जमीन है, 5 बीघा जमीन, वो जमीन जो है माँ की मौत के बाद मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। इसमें विक्रांत जो है अपने पिता मोहन को बताते हैं जो पापा ऐसी ऐसी बात है, आयुषी जी अपने माँ को मारना चाहती है। मोहन को भी लगा जो भाई तो नहीं रहा, अब उनकी वाइफ से मुझे क्या काम है, और उसका बेटी ही चाहती है, अब बदले में 10 करोड़ रुपए का एक जमीन मिल जाएगी, आगे जाके उस जमीन का कीमत और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मोहन ने भी कहा ठीक है बेटा, अगर ऐसे ही है तो तेरी बहन का साथ दे दे और तेरी चाची को मारवा दे। मोहन के कहने पर विक्रम जो है गांव जाते और गांव से 4 लोगों को हायर करके लाते 7 लाख रुपए में, और ये 7 लाख रुपए जो है आयुषी शर्मा ने दी थी। और ये 7 लाख रुपए आयुषी शर्मा के पास कहां से आई थी, इसके पीछे भी एक वजह है। इसके पीछे आयुषी शर्मा ने अपने घर के जेवर चुराई थी, और ये चोरी जो है पिछले साल हुई थी। जब पिछले साल ये चोरी हुई थी 1 मार्च को, नीरज शर्मा जो है नजदीकी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया था जो मेरे घर से इतने सारे जेवर चोरी हुई, आप जांच पड़ताल कर लीजिए। लेकिन पुलिस वाले जो है इस चोरी के केस को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और कोई छानबीन नहीं की, वैसे ही पड़ा रहा। अगर पुलिस वाले उस चोरी के केस में जांच पड़ताल करता तो शायद पहले ही आयुषी शर्मा का जो सच्चाई है, हो सकता है आयुषी शर्मा ने चोरी करवाई, आयुषी शर्मा ने चोरी का पैसा से अपनी माँ की कत्ल करने के लिए सुपारी दी, वो सब सच्चे सामने आ जाते हैं और आज नीरज शर्मा जिंदा होती। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है और फिर तरह तरह की बातें किया जाता है। ये वो कहानी है। अब इसे मैं क्या कहूँ, डबल मर्डर की कहानी कहूँ, एक बेटी ने अपने पिता फिर माँ को मार डाला, या फिर ये कहो जो अपने पिता के नौकरी को हासिल करने के लिए बेटी ने 2 मर्डर किया, या फिर ये जो अभी थोड़ी सामने आ रहे अपने ही ताऊ के बेटे के साथ उसका लव अफेयर चल रहा था, उसी लव अफेयर के चलते ने आयुषी ने अपने पहले पिता को मरवाए फिर माँ को मरवाए, या फिर वो 14 करोड़ का जो संपत्ति है उसकी लालच में विक्रम ने आके आयुषी के ऊपर दबाव बनाया और फिर ये मर्डर हुआ। अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो है विक्रम पुलिस के हाथ से बहुत दूर है। जब से ये घटनाक्रम हुई है पुलिस में खबर गई है विक्रम जो है फरार चल रहे हैं, लेकिन आयुषी पुलिस के हाथ चढ़ गई। आपको इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है, क्या विक्रम के प्यार में आयुषी शर्मा ने ऐसा किया, या फिर नौकरी को हासिल करने के लिए, नौकरी को पाने के लिए? मुझे तो लगता है ये विक्रम और आयुषी के बीच में कुछ ना कुछ नाजायज संबंध है, और इस संबंध को छुपाने के लिए और अपने ताऊ के बेटे को पाने के लिए ही आयुषी शर्मा ने इस कदम को उठाया। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।